सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 11 पढ़ेंगे। बच्चों, काम हम लोग सभी करते हैं, जीवन तो हम सभी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं और कुछ लोग बहुत ही साधारण मंद बुद्धि के होते हैं। साधारण व्यक्ति बहुत ही साधारण तरीके से सोचता है, वह आगे पीछे नहीं सोचता है उसका परिणाम क्या होगा। और चतुर और चालाक जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे पीछे भूत भविष्य को लेकर के तब अपने जीवन को जीता है कि हमें कैसे करना है, हम कैसे अपने जिंदगी में क्या करेंगे कि सुखी रहेंगे। तो हम एक ऐसे ही एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें तेनालीराम की चतुराई का वर्णन किया गया है। मान लीजिए बच्चों, अगर आप लोग के घर में चूहे घूम रहे हैं और मैं आप लोगों को चूहों को मारने के लिए एक बिल्ली और एक गाय दूं, तो क्या आप लोग गाय का दूध बिल्ली को पिलाएंगे? देखिए, इसका जवाब होगा कि नहीं। इसलिए आप लोग कहिएगा नहीं, क्योंकि दूध तो हम मनुष्य को मिलना चाहिए। बिल्ली को दूध पिलाने की बात तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हम खुद दूध पिएंगे तथा अपने भाई बहन माँ बाप को पिलाएंगे। हमारे समाज में इतने लोग रहते हैं, सब लोग तो धनी नहीं है कि बिल्ली को दूध पिला सके, वो भी चूहों को मारने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रकार की घटना एक राजा के साथ घटित हुआ। राजा ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए लोगों को एक एक बिल्ली और गाय दे दी। गाय का दूध बिल्ली को पिलाने के लिए कहा, लेकिन यह निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आई। बच्चों, हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। इसी कहानी को हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है बिल्ली के लिए गाय। एक बार की बात है, बहुत सारे चूहों ने विजयनगर के लोगों को परेशान कर रखा था। चूहों से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की गई, पर इस समस्या से छुटकारा नहीं मिला। अंत में इस समस्या के हल के लिए राजा ने घोषणा की। बच्चों, इस चित्र में भी देख रहे हैं कि राजा इस समस्या के हल के लिए घोषणा की। चूहों को पकड़ने के लिए प्रत्येक परिवार को एक एक बिल्ली दी जाएगी। बिल्ली की देख रेख का बोझ लोगों पर न पड़े, इसलिए प्रत्येक घर को एक एक गाय भी दी जाएगी। उस गाय का दूध बिल्लियों को पिलाया जाएगा। राजा का यह निर्णय तेनालीराम को पसंद नहीं आया और राजा को समझाने के लिए उसने एक योजना बनाई। तेनालीराम अपनी बिल्ली को पीने के लिए प्रतिदिन गर्म दूध देता। बिल्ली जैसे ही दूध पीती, उसकी जीभ बुरी तरह जल जाती। इसलिए बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पीना ही छोड़ दिया। एक दिन राजा बिल्लियों का
निरीक्षण करने के लिए शहर गए। निरीक्षण का अर्थ होता है जांच करना। राजा ने देखा कि सभी के घरों की बिल्लियां तो स्वस्थ है, परंतु तेनालीराम की बिल्ली बहुत दुर्बल है। दुर्बल का अर्थ होता है बच्चों कमजोर। पूछने पर तेनालीराम बोला, यह बिल्ली दूध ही नहीं पीती। तेनालीराम की बात की सच्चाई जानने के लिए राजा के कहने पर बिल्ली को दूध दिया गया, परंतु सदा की तरह अपनी जली जीभ की याद आते ही वह दूध देखकर तुरंत भाग गई। राजा समझ गए कि अवश्य इसमें तेनालीराम की कोई चाल है। इसने अवश्य ही कुछ ऐसा किया है जिससे बिल्ली दूध को देखते ही भाग जाती है। वह क्रोधित होकर अपने सैनिकों से बोले, मतलब गुस्से से बोले, तेनाली को 100 कोड़े मारिए। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, मुझे इसका कोई दुख नहीं है, परंतु मैं यही सोचता हूँ कि जब मनुष्यों के पीने के लिए उपयुक्त मात्रा में दूध उपलब्ध नहीं है, तब बिल्लियों को इस प्रकार दूध पिलाना कितना उचित है। उपयुक्त का अर्थ होता है बच्चों सही। राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि गायों के दूध का उपयोग बिल्लियों के बजाय मनुष्यों के लिए किया जाए। समझ में आया बच्चों? अब मैं श्वेत पट पर लिखे हुए शब्दार्थ को पढ़कर बताऊंगी। शब्दार्थ। निरीक्षण का अर्थ होता है जांच करना। क्रोधित। क्रोधित का अर्थ होता है गुस्से से। दुर्बल। दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर। उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है सही। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह बार बार पढ़ते हुए शब्दार्थ को भी याद करेंगे। पाठ से संबंधित सभी कार्यों को विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया गया है। कृपया अभिभावकगण बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।